अधिनियम के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश अधिनियम 1600 से स्टार्ट हुआ, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश के लोग व्यापार करते हैं। 1600 में इनकी सिर्फ ये व्यापार के उद्देश्य है। इसके बाद इनकी शक्तियाँ विस्तृत जो हुई वो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिवाली और से हुई। इसमें इनको राजस्व के साथ साथ क्षेत्रीय अधिकार भी प्राप्त हुए और पहली बार जो पूरी तरह से शासन इनके हाथों में आया वो है क्राउन के तहत 1858 में। 1857 की क्रांति इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है क्योंकि तब तक कंपनियों के हाथ पूरा उत्तरदायी शासन का था, लेकिन 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में प्रत्यक्षता शासन को ले लिया और ये 15 अगस्त 1947 तक आंदोलन जारी रहा। इसी क्रम में आगे और मजबूत करने के लिए कि कंपनियां अपनी मनमानी न कर सके, ब्रिटिश क्राउन ने 1773 में एक एक्ट पास किया और उस एक्ट में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नियुक्ति हुई। इसमें लॉर्ड वायरन हेस्टिंग्स और उनकी 4 सदस्यीय टीम थी जिन्होंने परिषद गठन किया था। पहली बार यहीं से गवर्नर जनरल का पद का नाम घोषित हुआ और ये वायरन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने मद्रास और मुंबई को भी अपने अधीन किया। इससे पहले जितनी भी प्रेसिडेंसियां थी वो अपने अपने स्वामित्व के हाथों में रहती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ कि 1773 एक्ट के द्वारा ये सारी प्रेसिडेंसी के अधीन इनके अंतर्गत आया। फिर इसी क्रम में 73 के बाद लोगों को महसूस हुआ कि थोड़ी कोर्ट हो तो जो कि इन पर नियंत्रण कर सके। कोर्ट द्वारा नियंत्रण के लिए 1774 उच्चतम न्यायालय की स्थापना की और इसी के तहत कंपनियों में जो भी कर्मचारी रहते थे उनको निजी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती। वो जो भी व्यापार करते थे वो ब्रिटिश सरकार को बताना रहता था, उनको ब्यौरा देना रहता था और वो अपनी प्राइवेट कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं थी। इसके साथ साथ भारतीयों को बाहर देना, उनको रिश्वत देना, रिश्वत भी ब्रिटिश कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये भी कंपनी की जितनी भी नियंत्रण रहती थी, क्या आना है क्या जाना है, सब पे इनका नियंत्रण रहता था। 1773 में की जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 में एक नया एक्ट पास हुआ, इसको संशोधित करके एक्ट पास कराया गया। इस प्रकार ये 1700 के 4-5 एक्ट थे जो ब्रिटिश सरकार में हुए थे